मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत नगरपालिका द्वारा शिविर का शुभारंभ वार्ड नंबर 1 के सामुदायिक भवन से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत रहे। अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत ने की। इस दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, भावना रावल, राम कुंवर सिसोदिया, उषा सिसोदिया, शैलेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन, विजय पटेल, एसडीएम ब्रजेश सक्सेना, तहसीलदार मुकेश सोनी आदि मंचासीन रहे। सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश गहलोत ने जन कल्याण अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवा, नागरिक, किसान एवं गरीब वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए सुदृढ़ संकल्पित होकर करना है। उनके हितार्थ चलाई गई योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करना मुख्य उद्देश्य है। इसमें 34 हितग्राही मूलक 11 लक्ष्य आधारित आम नागरिकों के लिए सहज रूप से पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान अवधि में नगरपालिका द्वारा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में शिविर का आयोजन शासकीय अवकाश को छोड़कर किया जाएगा, जिसमें आमजन की समस्याओं का निराकरण, पात्र हितग्राही को चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान में 70 वर्ष से या इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के कार्ड बनाए जाएंगे। मंडल अध्यक्ष जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित शिविर में अधिकांश अधिकारी अनुपस्थित थे, जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। ऐसे अधिकारियों को एसडीएम द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। जैन ने कहा कि नगरपालिका के शिविर के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाए, ताकि क्षेत्र वासियों को मौसम जनित बीमारियों का उपचार मिल सके। एसडीएम सक्सेना ने कहा कि नगरपालिका और राजस्व की संयुक्त टीम घर घर दस्तक देकर सर्वे करेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित नहीं रह सके। आभार पार्षद उषा सिसोदिया ने माना। मेरे बाद में मेरा वक्ता बताएंगे कि आज हम इस कैंप के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब हमारे बीच उपस्थित है। एसडीएम साहब को कृपया मंच पर मंचासीन हो। मैं बताना चाह रहा था कि इस कैंप के माध्यम से हमारे आंगनबाड़ी की बहनें लगातार आपके बीच रहती है और हर योजना का लाभ देने के लिए हमारी बहनों से निरंतर लगातार आपके साथ रहती है और आपको योजना उठाने में आंगनबाड़ी बहनों से मदद करवा किया। जिस कैंप के माध्यम से हमारी सारी बहनों को जिन योजना का लाभ नहीं मिला है, आप इन सबको लगातार आपको यहाँ पर देना और ये कैंप लगातार 36 वार्डों में चलेगा। आज हम शुभारंभ कर रहे हैं, आज वार्ड नंबर 1 से शुभारंभ में, इसके बाद लगातार वार्ड नंबर 2, 3 शासकीय अवकाश छोड़कर लगातार ये कैंप चलते रहेंगे। और हमारे जो भी हितग्राही जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है, वो इस कैंप में जाए। ये नगर सरकार आपके घर पर आई है, आपके द्वार पर आई है। आपको जिन योजना के अंतर्गत आप हितग्राही है, योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आप इस कैंप में जाए। हमारे सारे अधिकारी, नगर पालिका के, एमपीबी के, स्वास्थ्य विभाग के, सारा अमला, पूरा डिपार्टमेंट यहाँ बैठा हुआ है, आपको योजना का लाभ देने का काम कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ज्ञापन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है कि हमारी नगर सरकार वहाँ पहुँचे। नगर पालिका के इस क्षेत्र में लगातार आपके साथ में है। आज की सोच में इतना कहना पर्याप्त होगा। मैं एक बार पुनः समस्त मंचासीन अतिथि माननीय एसडीएम साहब का भी हृदय हमारे लोक निर्माण समिति के चेयरमैन भावना रावल जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने शुभकामनाएं प्रेषित करें। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत शिविर लगाया गया है। इसमें जो भी इस शिविर में अपना पंजीयन कराना चाहते हैं वो करवाएं और इस योजना का लाभ लें। बाकी हमारे ओफिया ने आपको सारी जानकारी दी है, तो आप अपना पंजीयन करवा के और इस योजना का लाभ लें। धन्यवाद। करूंगा कि वो आए और इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। जनवरी तक ये चलेगा। आपके घर पर पहुंच करके आपकी जो भी जिस जिस हितग्राही योजनाओं में आप पात्र होंगे, उनका पंजीयन घर पे ही किया जाएगा। घर घर सर्वे चालू हो गया है सीएम साहब? हो गया ना? नगर पालिका से कौन है? घर पे सर्वे का रजिस्टर मिल गया है आवेदन का। हम लोग घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। इसमें आप सभी पार्षद बंधु हैं, यहाँ पे आप लोग गणमान्य बंधु हैं सभी। मैं आपको बता दूं, इसमें घर घर जाकर के सर्वे करना है। एक आवेदन फॉर्म दिया हुआ है जिसमें कि हमारे कर्मचारी जाएंगे, सर्वे दल गठित हुआ है, सर्वे दल जाएगा पूरा, वो घर पे जाकर के वो मालूम करेगा किस योजना में कौन व्यक्ति पात्र है, किस घर में, तो उसका चिन्हांकन वही हो जाएगा और उसका लाभ जो है हम ये कैंप के माध्यम से यहाँ प्रदान करेंगे। तो इसमें योजनाएं जो है सभी हितग्राहियों के फॉर्म बताइएगा, योजनाओं के नाम भी लिखे हुए हैं कि किस योजना में कौन व्यक्ति, जैसे पीएम स्वनिधि योजना में कौन व्यक्ति पात्र हो सकता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन है,
गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन है, राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन है, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये सामाजिक न्याय विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं वह है इसके बाद स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है आयुष्मान कार्ड जो 70+ का हमको बनाना है। ये हम टारगेट बेस पे काम कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड सभी लोगों के अगले 4 दिन में बन जाए। उन तक पहुंचने के लिए हमने मतदाता सूची का सहारा लिया है। मतदाता सूची से जो 70+ के लोग हैं मतदाता सूची में, उन तक हम लोग पहुंचेंगे और उनके आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया करेंगे। इसी तरह महिला बाल विकास की लाडली लक्ष्मी योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन की सहायता जो 26 कैटेगरी के अंतर्गत राशन पात्रता पर्ची की पात्र लोग हैं उनको पात्रता पर्ची है कि उनके पास अगर नहीं है तो वो पात्रता पर्ची भी हम लोग बनाएंगे। इसी तरह श्रम विभाग की है, मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल सनिर्माण कर्मकार मंडल के जो पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये दोनों पहले से काफी दिनों से चल रही है। मेरा तो सभी से आग्रह है कि इन दोनों योजनाओं में से किसी एक में आपका बीमा अनिवार्य रूप से हर एक व्यक्ति करा सकता है। इसमें कोई बंधन नहीं है, सभी लोग अपना बीमा इसमें करा सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम है इसमें, उस पर तो जो खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना या किसी तरह से मृत्यु हो जाती है तो उसमें 2 लाख और 4 लाख तक का प्रावधान है। इस योजना में सभी लोग अपना बीमा अनिवार्य रूप से करा लें। मेरे पास जनसुनवाई में बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हमारे परिवार के लोग ये शांत हो गए हैं, अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है या आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इसमें हम लोग सारे लोगों को कवर कर सकते हैं। तो ये सभी योजनाएं हैं। राजस्व विभाग में नामांतरण बंटवारा खसरा बीमा ये वितरण का भी इसमें है। तो ये सभी योजनाओं का आप लोग यहाँ लाभ उठाएं। पंजीयन घर जाके ही करेंगे, जो घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं उसमें हम पात्र हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू। योजनाओं का लाभ मिले ऐसे हमारी नगर पालिका की टीम गठित की गई है। मैं अगली कड़ी में हमारे बीच बिल्ला ग्राम क्षेत्र से हमारे मंडल अध्यक्ष भाई प्रकाश जी, मंडी से हमारे मंडल अध्यक्ष भाई विजय पटेल जी, मैं हमारे प्रकाश जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आए इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। की जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है, और संवेदनशील सरकार इस मायने में भी है कि ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। आमतौर पर होता यही है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपनी चप्पलें घिसना पड़ती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है, इसलिए ये लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने दे रही है, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को लोगों के घर भेज रही है। ये पता कर रही है कि आप कौन सी योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन उस योजना का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। उन सारी योजनाओं का लाभ देने का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी करने वाले हैं। और इसलिए आज से मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इसको उत्सव के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार बना रही है। 26 जनवरी तक ये आयोजन चलने वाला है। हर वार्ड के एक घर पर हमारे कर्मचारी आएंगे, दस्तक देंगे, आपसे पूछेंगे, आप अपनी जानकारी बताना। आप जो जानकारी बताओगे उसके आधार पर वो बताएंगे कि आप कौन कौन सी योजना के पात्र हितग्राही हो सकते हो। अपने दस्तावेज जो हमारे कर्मचारी आपको बताएं वो कंप्लीट आप करके रखना। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी 10-10 हजार रुपए का लोन देने का काम हम कर रहे हैं। आप कोई भी छोटा मोटा अगर रोजगार करते हो तो 10,000 रुपए आप नगर पालिका हो, आपका 10,000 का लोन का फॉर्म भरेंगे और आपको लोन देने का काम करेंगे। हमारी ऐसी सारी मातृशक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र की और अगर वो विधवा हो गई है या परित्यक्ता है तो उनको 600 रुपए पेंशन देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ऐसे हमारे सारे बंधु जो 40% से ज्यादा अगर दिव्यांग है और उनके पास अपने दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है तो उनको पेंशन देने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। असंगठित कामगार क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, आपका संबल कार्ड बना है, संबल का आपका पंजीयन है, उसमें 4 से 5 योजनाओं का लाभ आपको मिलता है। ऐसी तमाम योजनाएं। अभी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर उपस्थित है। कई विभाग के अधिकारी आज यहाँ आए नहीं है, हालांकि एसडीएम साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि उन सबको नोटिस देंगे
प्रतिशत उपस्थित रहें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और जो अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना करेगा उसको ठीक करने का काम भी हमारे एसडीएम साहब आज करने वाले हैं। तो जितने कर्मचारी यहाँ बैठे हैं और जिस विभाग के अधिकारी नहीं आए हैं वो अपने मातहतों को बहुत स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कर दे कि अगली बार अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी तरह का कोई कार्यक्रम होगा तो वो अपनी उपस्थिति हर हाल में 100% सुनिश्चित करने का काम करेंगे और अगर किसी कारण से वो नहीं आ सकते तो इसकी लिखित सूचना माननीय एसडीएम साहब को देंगे, अन्यथा वो अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये जनता का कार्यक्रम है, ये जनता की अदालत है, ये जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रम है। अगर जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रम में अधिकारी अपनी रुचि नहीं दिखाएंगे तो मुझे लगता है ऐसे अधिकारियों की इस नागदा को भी आवश्यकता नहीं है, वे यहाँ से जाने की तैयारी करें। मैं हमारे तमाम नेतागण कार्यकर्तागण भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे भी विनम्र आग्रह करता हूँ कि सिर्फ अधिकारी और कर्मचारियों के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये योजना हमारी है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। हम अधिकारी कर्मचारी के साथ घर घर जाकर दस्तक दें, पात्र हितग्राही को ढूंढे और उसको उसका लाभ दिलाने का काम करना ये हमारी भी, क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम 365 दिन काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आपके वार्ड में किस अधिकारी किस कर्मचारी की ड्यूटी लगी है उसकी जानकारी ले लें, उससे कोऑर्डिनेशन करें और उस अधिकारी कर्मचारी के साथ हम भी हमारे हितग्राहियों के घर पर जाएं, उनसे संवाद करें, क्योंकि जितनी जानकारी आपको होगी उस परिवार के बारे में उतनी जानकारी किसी अधिकारी या कर्मचारी को नहीं होगी। अगर आप जाकर उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे तो निश्चित कई हमारे ऐसे पात्र हितग्राही हैं जो कई योजनाओं से वंचित है, उनको उन योजनाओं का लाभ मिलेगा, उनका पुण्य प्रताप और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से भी आग्रह करता हूं कि इस अभियान को सफल बनाने में प्रण प्राण से जुड़ जाए। इस सरकार का नहीं, हम सबका कर्तव्य है कि जो पात्र हितग्राही है उसको अपनी योजना का लाभ मिले। आज के इस अवसर पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, एक आग्रह और करना चाहता हूँ, चूंकि ये अभियान हमारा लगातार चलने वाला है, तो इस अभियान के साथ चूंकि अभी मौसमी बीमारियों का भी सीजन है, एसडीएम साहब आप स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करेंगे कि हर जगह एक शिविर का भी अगर आयोजन हो जाए इस दौरान, तो ये और सोने पे सुहागा का कार्यक्रम हो जाएगा। हमारे सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी उनके क्षेत्रों में जाकर ही मिल जाएगा। और इस एक वर्ष में मुख्यमंत्री जी ने जो रोजगार के लिए इन्वेस्टमेंट जो करवाई है, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐतिहासिक प्रयास उनका रहा है, उसका परिणाम हमें आने वाले वर्षों में दिखेगा। साथ ही मध्य प्रदेश की धरती पर कल का दिन भी ऐतिहासिक रहा कि जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी का जो सपना था नदियों से नदियों जोड़ने का, 35,000 करोड़ की लागत से 3 नदियों को जोड़ने का जो आधारशिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल जयपुर राजस्थान में रखी गई। आपको बताना चाहूंगा कि उसमें 3 नदियां पार्वती, काली सिंध और चंबल जो परियोजना है यह जल्द ही साकार होगी। और आपको बताते हुए गर्व महसूस होता है कि 20 साल से ये योजना अटकी हुई थी, पर हमारे मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि थी। मैं बधाई देता हूँ हमारे क्षेत्र के सांसद जी को, विधायक जी को भी, क्योंकि लगभग 12 जिले के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। उसमें हमारा उज्जैन जिला भी है। लाखों परिवार को पेयजल की व्यवस्था इसमें होने वाली है। लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का लाभ इससे मिलने वाला है। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी पानी मिलने की वजह से गति मिलने वाली है, जिससे युवाओं को रोजगार भी भविष्य में मिलने वाला है। प्रकाश जी अभी कह रहे हैं कि सारे विभाग के लोग यहाँ पर अधिकारी उपस्थित होना अनिवार्य, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि माननीय विधायक जब पिछली बार भी हमारा शिविर का आयोजन हुआ था, माननीय विधायक जी ने भी कहा था, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब ने, कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन जी की सरकार है, ये जो शिविर का आयोजन होना है ये वार्ड में इसको लेकर जाना है। सभी अधिकारी वार्ड में जाकर बैठेंगे और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, इनके जो भी संबंधित शासन की योजना का जिनको लाभ नहीं मिला है उनका पंजीयन करना है, और जो वंचित लोग हैं उनको शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है। और उसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो चेतनपुर यहाँ पर किसान का क्षेत्र है, किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर पटवारी साहब शायद अभी नहीं होंगे। पटवारी साहब आपके बीच में उपस्थित है।
मैं किसान भाई जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं, क्योंकि नागदा के जो प्रमुख क्षेत्र है, चाहे पालिया है, जूना नागदा है, चेतनपुरा है, बेतवा से यहाँ पर बाहुल्य किसान निवास करते हैं। पटवारी साहब आपको निःशुल्क खसरा नकल भी देने वाले हैं, आपको नक्शा भी यहाँ पर देंगे ये, और आपका सीमांकन का अगर कोई मामला है तो आप बैठकर पटवारी साहब को अवगत कराएंगे, एसडीएम साहब को अवगत कराएंगे, और जो बंटवारे का मामला है, आपके नामांतरण का मामला है, वो सब हमारे अधिकारी मुख्यमंत्री जी के सरकार में, माननीय विधायक जी की सरकार में आप सबका काम घर पर बैठकर होने वाला है। आपकी जो भी समस्या है आप इनको अवगत कराएं, या आपकी समस्या का निराकरण यहाँ पर करेंगे बैठकर। यहाँ पर हमारी महिला बाल विकास की बहनें भी बैठी है, इनका भी काम है, चाहे लाड़ी लक्ष्मी योजना का पंजीयन हो, इनको जो भी शासन की योजना है, मैं इस बात को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। लाड़ी लक्ष्मी योजना में चाहे लाड़ी बहना योजना हो, हमारी जो आंगनबाड़ी की बहनों है, इन्होंने घर घर जाकर पंजीयन करा है, और मुझे बेटो इस बात की खुशी होती है कि विधानसभा में अधिकतर बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। आप जितनी भी शासन की योजना है, सब अधिकारियों की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, उसे हम अंतिम पंक्ति तक ले जाएं, और इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि 11 दिसंबर से ये मुख्यमंत्री जन कल्याण जो योजना है जो प्रारंभ हो चुकी है, जो 26 जनवरी तक चलने वाली है, और नगर पालिका के हमारे इंजीनियर साहब भी है। मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि जिस वार्ड में भी शिविर का आयोजन हो, वहां पर पहले 2 दिन पहले इस बात के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, चाहे हम गाड़ी कर सूचना की जाए, अनाउंसमेंट किया जाए, धुंडी पिटवाई जाए, क्योंकि एजीएम साहब यहाँ पर बैठे हैं, शासन का आगे से निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि ज्यादा से ज्यादा अगर लोगों को मालूम पड़ेगा तभी तो योजना का लाभ मिल पाएगा। ये तो हमको नगर पालिका जाना पड़ता है, पटवारी के पास जाना पड़ता है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हमारे सारे विभाग के, चाहे राजस्व का मामला हो, चाहे विद्युत मंडल का मामला हो, चाहे नगर पालिका का मामला हो, सारे अधिकारी आपके बीच में आने वाले हैं, और जब ही योजना का मूल धरातल पर जब लाभ मिलेगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस चीज के लिए जागरूक करेंगे कि आपके यहाँ का कार्यक्रम होगा, अगर इस बात की सूचना लोगों को पहुंचेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा, हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग आश्रित युवा साथी उस शिविर में जाएंगे, उस योजना का लाभ ले पाएंगे। आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया। उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। मैं एसडीएम साहब से आग्रह करूंगा कि जिनका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा उसके लिए कुछ करके और उनको पेंशन चालू हो, ऐसा कुछ बनाए, ताकि कुछ केवाईसी और किसका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा, उनकी पेंशनें बंद हो गई 3-3 महीने से, वृद्ध लोग हैं तो उनको पेंशन मिलना चालू हो, क्योंकि फिंगरप्रिंट से क्या हुआ कि बहुत कम आ रहे, आ ही नहीं रहे, पेंशनें बंद कर दी गई। पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार के साथ इस विषय को आपके सामने रखा है। मध्य प्रदेश की यशस्वी मोहन यादव जी की सरकार, आपकी सरकार आपके द्वार तक जाने का प्रयास कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति के घर तक हमारा अधिकारी, कर्मचारी, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आप तक पहुंचेगा। पहुंच करके विभिन्न योजनाओं से शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित जो लोग हैं उनको योजनाओं के साथ में जोड़ने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में 56 विभाग है, और 56 विभाग से लगभग 39 विभाग इस उज्जैन जिले में, उनकी विभिन्न प्रकार की योजनाएं यहाँ चलती है, और मोटी मोटी देखा जाए तो 13 विभाग सेंट्रल की योजनाएं भी इस उज्जैन जिले के अंदर चलती है, हमारे नागदा में चलती है। अब इतनी सारी योजनाएं हैं, और योजनाओं को ठीक प्रकार से पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ उसको मिले, योजनाओं के संबंध में उसको जानकारी हो, और जानकारी के साथ साथ योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करेगा इसकी जानकारी अधिकारी, कर्मचारी दे, और जहाँ जहाँ आवश्यकता हो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी, हमारे पार्षद भी साथ में जाकर के उन सारे हितग्राहियों को उसका लाभ दिलाए। सरकार का संकल्प है 100% हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। समाज का, क्षेत्र का ऐसा कोई व्यक्ति न बचे जो सरकार की किसी भी योजना से वंचित रह गया हो। इनकम टैक्स पेड को छोड़कर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको किसी न किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हम ठीक प्रकार से समझ लें, इनकम टैक्स पेड को छोड़कर ऐसा समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी
नगर पालिका की टीम, प्रशासन की, एसडीएम साहब की, तहसीलदार साहब की, रेवेन्यू की, ये सारी टीम, महिला बाल विकास की, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी सारी टीमें मिलकर के इस अभियान को चला रही है। अभी एसडीएम साहब ने बताया कि हमने एक टीम बनाई है सभी विभागों को मिलाकर। वो टीम घर घर जाकर के इस काम को जाकर के संकल्प के साथ संपर्क करिए और संपर्क करके इसका लाभ मिलेगा। ये तो 26 जनवरी को पता लगेगा कि हम कितने लोगों से हमने संपर्क किया है, क्योंकि कागज पे जब आएगा तब पता लगेगा कि कितने लोगों से संपर्क हुआ है और कितने लोगों को इसका लाभ मिला है। मैं अधिक समय लेते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि नगर पालिका परिषद आपकी अपनी परिषद है, नगर पालिका के सारे पार्षद आपके अपने पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपका अपना भाई है, आपकी अपनी बहन है। इन सबको साथ में लेकर, सबका सहयोग लेकर सरकार की सारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जो अभी भी शोषित है, पीड़ित है, गरीब है, वंचित है, उसको उन योजनाओं का लाभ मिले। अभी इस अभियान की शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे, उसके बाद लगातार नगर पालिका ने क्रम बनाया हुआ है सभी वार्डों में इस प्रकार जाना और जाकर के इस योजना को धीरे धीरे सारे लोगों तक पहुँचने का प्रयास करें। मैं आज के अवसर पर आपने बुलाया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विधिवत नगर पालिका अध्यक्ष की सहमति से या हमारे मंडल अध्यक्षों की और एसडीएम साहब की सहमति से इस अभियान की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।